थोड़ा रास शब्द पर चिंतन कर लेते हैं। यह रास क्या है? रसौ वैशः, रसो वैशः इति रासः। जो रस से परिपूर्ण है वह रास है। आज हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारा जीवन नीरस है। हम हताश हैं, मायूस हैं, खामोश हैं। हताशा निराशा ने घर कर लिया है। रसौ वैशः इति रासः। जो रस से आप्लावित है वह रास है। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती पाद कहा करते थे, बोले जो श्री कृष्ण का चरित्र है वह आनंद रस से ठसाठस भरा हुआ। ये उनकी वाणी है, उनकी भाषा है। श्री कृष्ण का जो चरित्र है, श्री कृष्ण का चरित्र आनंद से भरा हुआ है। अगर उस सागर से एक बूंद भी रस छलक करके हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन अपना कृतकृत्य हो जाए। पूज्य अखंडानंद सरस्वती पाद कहते हैं ये रास क्या है? देखो, दो स्त्री पुरुष आपस में गलबहियां डाल करके नृत्य कर रहे हो, उसका नाम रास नहीं है। दो स्त्री पुरुष एकांत में प्रेमालाप कर रहे हो, उसका नाम रास नहीं। आजकल लोगों ने रास शब्द को बड़ा विकृत कर दिया। अपने आप को तथाकथित कहने वाले विद्वान लोग, कवि लोग, जो बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं बॉलीवुड में बैठ करके, कहते हैं तुम करो तो क्या रासलीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा करके आपने सुना होगा। बड़ा एक सॉन्ग प्रचलित हुआ था। उन्हें मालूम नहीं कि रास शब्द कितना पवित्र है, इसको इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जब श्रीमद् वृंदावन पधारे तो रास पंचाध्यायी में प्रवेश नहीं किया। सिर्फ रास शब्द के ऊपर उनका 6 महीने तक प्रवचन चला, मात्र रास शब्द के ऊपर। और सुनो, जब श्रीमद् भागवत ग्रंथ का लेखन छपाई का कार्य हो रहा था गीता प्रेस गोरखपुर में, मुझे वहां जाने का अवसर मिला। परम पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गीता वाटिका में विराजते। अभी पिछले वर्ष हम लोग गए थे वहां। तो जब ग्रंथ के छपाई का कार्य चल रहा था तो श्री जय दयाल जी गोविंद का, आप लोगों ने गीता प्रेस के ग्रंथों को पढ़ा होगा। घर घर में रामायण गीता भागवत जो है वो गीता प्रेस की देन है। उसमें 2 महापुरुष हुए, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और श्री जय दयाल जी गोविंद का। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी श्री राधा रानी के उपासक थे और श्री जय दयाल जी गोविंद का ये तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाले महापुरुष थे। जय दयाल जी ने कहा कि भैया श्रीमद् भागवत की तो छपाई हो, पर श्रीमद् भागवत में से रास पंचाध्यायी को निकाल देना चाहिए। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कैसे निकाल ले, और क्यों निकाले? यदि श्रीमद् भागवत से रास पंचाध्यायी को निकाल दिया जाए तो श्रीमद् भागवत में शेष क्या रह जाएगा? रूठ करके रतनगढ़ चले गए हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। ये इतिहास की बातें बता रहा हूं आपको, स्मरण कर लीजिए। रूठ करके गीता प्रेस छोड़ करके चले गए। ग्रंथ की छपाई का कार्य चल रहा था। महाराज बार बार विघ्न आवे। एक दिन स्वप्न में श्री जयदयाल गोविंदका जी के श्री राधा माधव सरकार प्रकट हुए। भैया तुम भागवत जी की छपाई तो कर रहे हो, पर जिस भागवत में रास पंचाध्यायी न हो फिर उस भागवत का क्या अस्तित्व रह जाएगा? भागवत का प्राण है रास पंचाध्याय। शरीर हो सुंदर लेकिन शरीर में प्राण न रहे तो शरीर का क्या मूल्य होगा? अपनी गलती का एहसास हुआ।
श्रद्धे जय दयाल गोविंदका जी को, और वो गए जाकर के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को लिवा के लाए। फिर भागवत जी जब छपाई हुई तो उसमें रास पंचाध्यायी को पुनः स्थापित किया गया। तो ये रास अत्यंत गंभीर विषय है। कैसे गंभीर विषय है, थोड़ा और विचार करिए। लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। देखो, भगवान ने जब रास विहार किया तब श्री ठाकुर जी की आयु कितनी थी? हाँ जी, भगवान ने जब रास लीला की तब आयु भगवान की कितनी थी? लगभग 9 वर्ष की। और 9 वर्ष के बालक के मन में कोई विकार, कोई वासना की भावना महाराज जी नहीं हुआ करती। अच्छा, मान लेते हैं कदाचित बुद्धि विकृत हो गई हो, विकार आ गया हो, तो रास विहार में भाग लेने वाली जो गोपांगनाएं हैं, ये गोपियां कौन है? देखो, गोपी किसी शरीर का नाम नहीं है, गोपी एक पद है। जैसे व्यासपीठ है, इस पीठ पर जो भी शरीर बैठेगा वह व्यास कहलाएगा। शरीर का नाम व्यास नहीं है, मैं व्यास नहीं हूं, इस पीठ पर बैठा हूं, इसलिए व्यास पद से आप हमें संबोधित करते हैं। यहाँ जो भी बैठेगा वो व्यास ही कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से गोपी भी एक पद है, गोपी कोई शरीर नहीं है। गोपी का मतलब क्या? गोपियां इंद्रिय ही श्री कृष्ण रसम पिबते इति गोपी, जो प्रत्येक इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का रसास्वादन करे उसका नाम है गोपी। जिसकी आंख, जिसकी कान, जिसकी वाणी, जिसके हाथ, महाराज हर प्रकार से जो श्री कृष्ण की सेवा में, चिंतन में लगी रहे, वह है गोपी। तो वहां गोपी भी कोई साधारण नहीं, 19 प्रकार की गोपियां हैं। बहुत ध्यान से समझना। रासलीला में कितनी प्रकार की गोपियों ने भाग लिया? 19 प्रकार की गोपियों ने। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, कच्छप कन्या, मत्स्य कन्या, मिथिला कन्या, 19 प्रकार की गोपियों ने भाग लिया। चारों वर्ण की गोपियां, ऐसी ऐसी गोपी हैं, मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं है, लंगिया लहंगा फड़िया पहन के आएगी ठाकुर जी के साथ नृत्य करने के लिए। आप जरा विचार करो, जो गोपियां हैं उनके जो पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, वो भी कृष्ण से बड़े हैं। कृष्ण इतने छोटे हैं, फिर भी तथाकथित कलयुगी लोग, विधर्मी लोग श्री कृष्ण के चरित्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। साहब वो तो रास करता है, चीर चुराता है, अरे तुम कहा जानो है? इतना गंभीर विषय है यह। सोचो, जिनके मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो दादी के समान, और ठाकुर जी उनके साथ रास विहार कर रहे हैं। इससे प्रतीत होता है यह विकार की लीला नहीं, ये तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। अच्छा, समझ लो एक बार गोपियों की भी बुद्धि विकृत हो गई, ऐसा विचार करना भी महापाप है, लेकिन मान लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए एक बार, कि आप किसी को बता सको जगत में, आप कोई बोले कृष्ण के ऊपर प्रश्न उठाए तो आप उनको जवाब दे सको। तीसरी बात, इस रास के प्रसंग को सुना कौन रहा है जी? इस कथा को कौन सुना रहा है? सुखदेव जी महाराज। कथा कौन सुना रहा है? सुखदेव जी। और सुखदेव जी के मन की स्थिति क्या है? उनके जीवन की अवस्था क्या है? उन्होंने भगवत भजन के लिए गर्भ को ही मंदिर बना लिया, 12 साल तक गर्भ में रहे, नालक छेदन संस्कार नहीं हुआ, मां के गर्भ से निकले हुए नाल को यज्ञोपवीत बना के निर्जन वन में भजन करने चले गए। आप कल्पना करिए, जिनको यह नहीं मालूम कि स्त्री और पुरुष में क्या भेद है,
क्या वो स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा को गाएगा? जिसे यह नहीं मालूम कि ये स्त्रियां हैं, ये पुरुष हैं, वो स्त्री और पुरुष के मिलन की बात को कैसे बताएगा? मान लेते हैं एक बार सुखदेव जी ने बता दी। भागवत के प्रधान श्रोता कौन है? जोर से बोलिए। परीक्षित। परीक्षित के जीवन की क्या अवस्था है? सांप लग गया है, उन्हें पता है कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा। जिसे पता है मैं कल मर जाऊंगा, क्या वो विषय और वासना की बातों को सुनेगा? उसे अच्छी लगेगी? जिसे पता है कल मेरी मृत्यु हो जाएगी सांप के डसने से, उन्हें स्त्री और पुरुष के मिलन की बातें अच्छी लगेगी? इससे प्रतीत होता है कि यह विषय और वासना की लीला नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। और सुन लो, रास जो हुई वह किस बेस पर हुई, किस आधार पर हुई? उसका मुख्य प्रसाधन क्या था? उसका मुख्य प्रसाधन था बंसी। बंसी, बांसुरी। ये बंसुरी कौन है? बंसी साक्षात सरस्वती है। सरस्वती कृष्ण से प्रेम करती हैं। ये बात पता चली जब ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने कहा सरस्वती जब तू मेरी नहीं हो सकी तो जा, तू कृष्ण की भी नहीं हो पाएगी, मैं साप देता हूं, तू जड़ हो जा। और सरस्वती बांस बन गई। ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी ने साप दिया और सरस्वती बांस बन गई, लेकिन तप करना नहीं छोड़ा। एक दिन श्री ठाकुर जी भ्रमण करते जा रहे थे, उन्होंने देखा बांस की डल्लियों को, अरे कितनी आकर्षक है। एक डल्ली को खींचा, वो टूट गई, अंदर से बिल्कुल रिक्त। भगवान ने कहा अरे ये तो पूर्णतया रिक्त है, जिसका हृदय रिक्त हो वो यहाँ भूमि पर क्या कर रहा है? ठाकुर जी मन में विचार करने लगे। महाराज उसमें सप्त छिद्र करके देखा। कितने? सप्त छिद्र करके देखा। 7। पूर्णतया कामादि षड्विकारों से रहित। भगवान ने कहा जिसका जीवन कामादि षड्विकारों से रहित हो वो भूमि पर रहने योग्य नहीं है। कहां रखूं? विचार कर ही रहे थे, सोचते सोचते उठाया और अधरों से लगा लिया। बोले जिसका जीवन कामादि षड्विकारों से मुक्त हो वो मेरे अधरों पर रहता है। भगवान ने अधरों पर रखा, अपनी अंगुलियों से सेवा करने लगे और ऐसी फूंक मारी, ऐसी फूंक मारी कि महाराज जगत के जितने जड़ वस्तु थे वह चैतन्य हो गए और जो चैतन्य वस्तु थे वह जड़ हो गए। ये बंसी की महिमा देखो। यदि हमारा जीवन भी बंसी की भांति कामादि षड्विकारों से रहित हो जाए, हमारा जीवन भी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, साधना के बल पर यदि कामादि षड्विकारों से रहित हो जाए, तो श्री ठाकुर जी एक दिन हमें भी बंसी की भांति अपने हाथों से उठाएंगे, अधरों से लगाएंगे और ऐसी फूंक मारेंगे कि हमारा जीवन भी कृतकृत्य हो जाएगा, हमारा जीवन भी धन्याति धन्य हो जाएगा। पर हमारा जीवन बंसी की भांति कामादि षड्विकारों से रहित हो जाए। तो ये वंशी भी प्राकृतिक नहीं है, अब प्राकृतिक है साहब। उस वंशी का आश्रय लेकर के श्री ठाकुर जी ने वेणु का वादन किया, वंशी का वादन किया और गोपियां बंसी के ध्वनि को श्रवण करने के लिए तरसती हैं।